नमस्ते, ये है आपका अलका मेडिकल क्लासेस और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में। अब पिंपल्स से हर लोग परेशान हैं, आप सभी परेशान हैं। फेस पर पिंपल आ जाती है, कभी कभी फेस के साथ साथ ये जो आपका पूरा हेड है उस पर भी पिंपल आ जाता है। किसी किसी को पीठ पर पिंपल होने की समस्या भी होती है, लेकिन जो उनके परसेंटेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। 80% लोगों को पिंपल्स की समस्या है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। आजकल हर किसी को पिंपल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आप सभी को भी होते होंगे। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें दर्द होता है और साथ ही कभी कभार नहीं, अक्सर पस भर जाता है। तो पिंपल्स बहुत दर्दनाक स्थिति बन जाती है जब आप उसको खुरद देते हो, खरोंच देते हो या फिर आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिर पिंपल्स क्या होती है, और अगर आपको पिंपल्स या एक्ने, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कील और मुहासे, क्या बोलेंगे, कील और मुहासे हो जाना, इसी को हम बोलते हैं एक्ने या फिर पिंपल्स। दोनों बात जो है वो बिल्कुल सेम है, हिंदी और इंग्लिश आपको लेकर के चलना है और आपको अच्छे से इसको डिस्कस भी करना है साथ में अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों पर कमांड होना चाहिए, दोनों पर कमांड होना चाहिए। हिंदी हमारा मातृभाषा है और अंग्रेजी हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो दोनों पर अगर कमांड होगा तो आप अच्छे से अपने पेशेंट की परेशानी को समझ पाएंगे या खुद की परेशानी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हर लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो आपके पास पेशेंट आएंगे वो आपको हिंदी में ही बताएंगे। आपको फिर मन में सोचना है कि अच्छा इसको हम ये बोलते हैं, अच्छा उसको हम ये बोलते हैं, इस तरह से आपको सोचना है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पे कमांड आपका बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आज का लेक्चर था हमारा पिंपल्स, जो कि सबको होता है, लड़का हो लड़की हो सबको होता है। क्योंकि लड़के ज़्यादा गोलगप्पा आजकल खा रहे हैं, लड़के ज़्यादा मोमोज आजकल खा रहे हैं, फास्ट फूड बर्गर्स वो खा रहे हैं, लड़कियों की अपेक्षा उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, लड़के भी इससे ग्रसित है, बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी लड़कों की, ठीक है। चलिए, तो पिंपल्स क्या होता है, पिंपल्स मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि आज का लेक्चर क्या है, पिंपल्स या फिर एक्ने। चलिए पिंपल्स की स्पेलिंग देख लेंगे आप, पिंपल्स या एक्ने हम कह सकते हैं, ठीक है। एक्ने की स्पेलिंग देख लिया आपने, ACNE। चलिए अब क्या हुआ पिंपल्स और एक्ने में, पिंपल्स और एक्ने में बहुत प्रकार के दाने हो जाते हैं जिसमें दर्द होता है और किसी किसी को दर्द नहीं होता है। तो जब आप रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो आपको यहाँ पे पिंपल दिखता है, जो शुरुआत में हल्का सा लाल होता है या फिर अगले दिन, एक दिन के बाद वाले अगले दिन उसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है और फिर या तो उसके अंदर पस बन जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो पस बाहर खुद पे खुद निकल जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक रेड कलर का पिंपल हुआ और वो फिर ज़्यादा फूलने लगा, उसमें ज़्यादा सूजन आने लगी और उसमें आपको दर्द भी हो रहा है। समझिए बात को, खुद पे खुद दर्द होना। तो पिंपल्स के भी प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, पिंपल्स के भी प्रकार होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पिंपल्स नहीं है लेकिन वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, जैसा कि आप सुनते होंगे हमेशा, और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें क्या बोलते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, और बहुत सारी क्रीम आती है जिसको लगा करके दिखाते हैं ना रील्स में, कि क्रीम को लगाया और निकाला, बस पूरा नोज एकदम क्लीन एंड क्लियर। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में आपके क्यों ये हो रहा है पहले उसको जानना इंपॉर्टेंट है। जब आप क्यों को समझ लेंगे तो वो ठीक कैसे होगा ये आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ गया, कैसे ठीक होगा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या कारण होते हैं पिंपल्स के। चलिए तो सबसे पहले हम कारण को समझेंगे। कारण को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं मेडिकल टर्म में, हम मेडिकल टर्म में अक्सर क्या लिखते हैं, ईटियोलॉजी। क्या लिखते हैं, ईटियोलॉजी, है ना, कारण को ये लिखते हैं। और सिम्टम्स को हम क्या लिखते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या लिखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसका मतलब होता है सिम्टम्स, या फिर हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, लक्षण। तो कारण पहले हम समझेंगे कि अगर आपको पिंपल हो गई है, तो आखिर क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे कारण को, फिर हम पता करेंगे कि आखिर कैसे ये ठीक होगा। पहला क्या है, पॉल्यूशन। इसका मतलब है प्रदूषण, और या फिर आप कह सकते हो धूल और मिट्टी के कारण। क्योंकि अगर जो धूल मिट्टी होती है वो तो गंदगी होती है ना, जो पॉल्यूशन होता है, जैसे समझिए आप, अगर आप गाड़ी के पास खड़े हो
और एक गाड़ी गई और धूल उड़ाते हुए गई। अब पूरा धूल आपके चेहरे पे, पूरा धूल आपके फेस पे। अब क्या हुआ, अब जब वो धूल बहुत अधिक समय तक रहा, आप बाहर में काम कर रहे हो और आने के बाद आपने अपना चेहरा साफ नहीं किया, तब क्या होगा, तब अगले ही दिन आप उठोगे और आपके फेस पर पिंपल्स होने लगेंगे या फिर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभार ये पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स या नोड्यूल्स या फिर सिस्ट में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं इसको हम समझेंगे अभी मैंने जो बोला है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। अब समझिए, जिस तरह आप अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, जिस तरह आप अपने सामान की सफाई करते हैं, दीपावली आता है तो पूरे घर की सफाई करते हैं, साल में एक बार तो करते हैं, इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों को साफ कर के अच्छे से रखते हैं ना। घर में कोई सामान हो गया, पूजा का सामान हो गया, आपकी बुक्स हो गई, तो उसको भी साफ किया जाता है। लेकिन जो आपका फेस है वो कैसे आप भूल सकते हो, ये फेस बाहर से है। जब कोई धूल मिट्टी आएगा तो आपके सीधे फेस पे आएगा, धूप आएगा तो वो भी आपके फेस पे आएगा, क्योंकि बॉडी का जो सभी अंग है वो लगभग कपड़ों से छुपा हुआ रहता है, लेकिन जो फेस है वो बिल्कुल खुला हुआ रहता है। तो एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता किसको होगी, फेस को होगी। लेकिन हम एक्स्ट्रा पैम्पर फेस को नहीं करते। पैम्पर का मतलब होता है कि आप जब कुछ करते हो तो वो खुद के लिए करते हो, और पैम्परिंग करना, उसको प्यार करना, पुचकारना, तो ये आप पुचकारते नहीं हो फेस को, इसीलिए आपको पिंपल्स हो जाते हैं। अब समझ आए, आपको प्यार करना है फेस से, फेस को पुचकारना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि कॉफ़ी पीने की वजह से भी क्या हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं या फिर एक्ने हो जाता है। एक्ने का मतलब होता है, समझिए बात को, जो एक्ने और पिंपल्स है, पिंपल्स का मतलब होता है कि छोटा दाना और उसमें फिर येलो कलर का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कील और मुहासे। मुहासे मतलब पिंपल्स, और कील का मतलब होता है कि गड्ढा भी हो जाता है, तो उसी को हम एक्ने बोलते हैं। कॉफ़ी पीने की वजह से एक्ने या फिर पिंपल्स कैसे हो जाती है, कॉफ़ी पीने की वजह से। यहाँ पे देखिए, कॉफ़ी जब आप बहुत अधिक पिएंगे, ऐसे कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है, हम सभी को पता है। चाय और कॉफ़ी पीने के क्या क्या नुकसान है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, तो आप जा करके उस लेक्चर को देखो और बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। अब कैफीन क्या करती है, कैफीन स्टिमुलेट करती है सीबेसियस ग्लैंड को। अब मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप जो मेडिकली पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हो और इसका रीज़न क्या है। कोई पूछे तो आप बता पाओ, क्योंकि अगर नॉलेज कम होगी तो आप नहीं बता पाओगे, और अगर आप नहीं बता पाओगे तो फिर वहाँ पे आपको फिर जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो पढ़ने का क्या फ़ायदा जब कॉन्फिडेंस लेवल ही कम हो जाए। जिस तरह अभी देखिए, अभी हाल में क्या केस है, पटना में एक नर्स के द्वारा गलत टाइप से इंजेक्शन देने के कारण एक लड़की का हाथ कट जाता है। अब हाथ क्यों कटता है, क्योंकि उसकी जो हाथ का जो स्किन है वो पूरा उसका कलर ही चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से लास्ट में उसका जो पूरा नस है वो सूखने लगता है और लास्ट में हाथ को काटना पड़ता है। तो डॉक्टर और नर्स की गलती की वजह से सिर्फ इंजेक्शन देने के टाइम में अगर वो नर्स थोड़ा सा किसी से पूछ लेती, अगर उनको नहीं आता है तो, या फिर अगर नॉलेज कम है तो वो नहीं देती, क्योंकि इंजेक्शन देना बहुत बड़ी बात है और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। किसी के नस में आप कुछ भी दवाई नहीं आप लगा सकते हो, ना ही आप इंजेक्शन दे सकते हो किसी भी प्रकार का। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको मेडिसिन चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पहले क्या करना है, डायग्नोसिस आपकी होगी। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको जाकर के चेकअप को करवाना है, और तब जाकर के आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको शॉप से जाकर के मेडिसिन लेना है, पुर्जे को दिखा करके। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह आप अच्छे से पहले टेस्ट करवाते हैं, फिर आप मेडिसिन को लेते हैं, तो आपके बॉडी में कोई भी हार्म नहीं होगा। हर बॉडी का अलग अलग जो चीज़ होता है, वो हर बॉडी का में सेम ऑर्गन है, हर बॉडी में सेम ऑर्गन है, लेकिन जो चीज़ें हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो इस तरह क्या होता है कि बॉडी और बॉडी पे, अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन कितनी ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो और कौन सी डोज ले रहे हो। या तो हार्ड होगी या फिर उससे कम होगी, डोज ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। अब हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हो तो गलती की कोई भी गुंजाइश
होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कॉफ़ी पीने से क्या होता है, कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है, और ये जो कैफीन होता है वो स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है सीबेसियस ग्लैंड को। अब सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होती है, हमारा जो स्किन है, स्किन यहाँ का ले लीजिए, हाथ का ले लीजिए, फेस का ले लीजिए, कहीं का भी स्किन ले लीजिए, स्किन में जो लेयर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, जो हमें दिखता है। और अगर हम इस लेयर को हटा देंगे, जैसे कि हम मुर्गे को छील देते हैं, उसके पंख को हम निकाल देंगे तो वो एक तरह से अंदर वाला हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इस वाले लेयर को हटा देंगे पूरा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा डर्मिस। तो और उससे नीचे होता है सबक्यूटेनियस। उससे नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनियस, जिसमें नसें होती हैं, जिसमें नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो 3 टाइप से लेयर होती है। लेकिन जो सीबेसियस ग्लैंड है जो कि क्या बनाती है, जो कि सीबम को बनाती है। सीबेसियस ग्लैंड क्या बनाई, सीबम। अब सीबम क्या है पहले हम इसको समझेंगे। देखिए ये जो सीबेसियस ग्लैंड है ये सेकेंड लेयर में, हमारे त्वचा की परत के सेकेंड लेयर में प्रेजेंट होती है। ये समझ में आ गया। अब सीबेसियस ग्लैंड क्या बनाती है, सीबम को बनाती है, जो कि एक तरह से चिपचिपा और तेल जैसा होता है, जो हमारे बॉडी को नेचुरली मॉइस्चराइज करके रखता है। इसका मतलब समझिए कि भगवान ने हमें क्या दिया, हमें बॉडी में एक सिस्टम दिया है जो हमारे पूरे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब समझिए एक तरह से तेल हो गया, एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ये तेल हो गया। तो भगवान के द्वारा ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में किस तरह से तेल लगता है, जब हम नहा लेते हैं तो अगर हम कुछ भी ना लगाए तब भी हमारा स्किन बिल्कुल चिकना रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि भगवान ने एक परमानेंट हमारे बॉडी में तेल बनाने वाली मशीन को फिट कर रखा है। कौन सी मशीन है, सीबेसियस ग्लैंड है जो कि बनाती है सीबम। अब इसकी वजह से नेचुरली जो हमारा बॉडी है वो बिल्कुल ही चिकना रहता है। ये आपको समझ में आ गया। तो कॉफ़ी पीने की वजह से सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिसकी वजह से जितना इसको सीबम यानी कि जितना तेल बनना चाहिए उतना नहीं बन करके उससे एक्स्ट्रा बनने लगता है। अब हमारे बॉडी में अगर कोई चीज़ कम हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो दोनों में ही नुकसान होती है। किसको होती है, हमको होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धूल लग रहा है, मिट्टी लग रहा है, पॉल्यूशन लग रहा है और आप सफाई नहीं कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, तेल बन रहा है लेकिन उसको हटाने वाला कुछ नहीं है, हटाने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ की सफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब क्या होगा, अब आपको पिंपल्स होंगे, अब आपको एक्ने हो जाएंगे। तो उसी कंडीशन में कॉफ़ी जब हम ज़्यादा पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस करती है, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सिगरेट पीने की वजह से, अगर कोई सिगरेट पीता है, गांजा पीता है तो उसकी वजह से भी बॉडी में क्या होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने लगती है सीबम या फिर पिंपल्स कह सकते हैं उसको। लास्टली में स्टिमुलेट यही होता है, इसी के ज़्यादा बनने के कारण, मतलब सीबम के ही ज़्यादा बनने के कारण हमारे बॉडी में पिंपल्स होते हैं या फिर एक्ने की समस्या हो जाती है। तो अगर कोई सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, हुक्का पीता है, जो भी प्रकार का हो, उसकी वजह से पिंपल्स और एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अल्कोहल भी पीने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी में अल्कोहल जो है वो अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। एक निश्चित मात्रा में अगर आप पीते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। अब अल्कोहल जब आप ज़्यादा पीते हो तो उस वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, तो आप जा करके उस लेक्चर को देखें और सीखें क्यों नहीं पीना चाहिए। मेडिकेशंस, अब समझिए आजकल के दौर में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। एक ही आदमी है, उसको हाई बीपी है, उसको डायबिटीज़ है, उसके बॉडी में पेन की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, गठिया है, अलग अलग प्रकार का नेक पेन है, जिसको मैंने आपको बताया था कि जिसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल डिस्टोनिया। तो बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन खान पान, आदत, गंदी हरकतों की वजह से क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति को बहुत प्रकार की बीमारियां हो रही है। तब आप क्या करते हो, तब आप जाते हो डॉक्टर के पास और फिर आप मेडिसिन को लेते हो। अब दवाई खाए तो कितनी खाए, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद जिसमें केमिकल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक तो नहीं है, वो खेत में उगा हुआ तो नहीं है, वो तो केमिकल्स है। जब बॉडी में केमिकल्स जाएगा तो आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है कि उस दवाई की वजह से कुछ काम करने लगे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप एलोपैथी में दिखवाते हो तो फिर से जब आपकी स्थिति कुछ सुधर जाए तो आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ो, क्योंकि जीवन भर आप मेडिसिन नहीं खा सकते हो। और जब आप जीवन
जीवन भर मेडिसिन खाते हो तो उस टाइम में आपको बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, आपका जो जीवन काल है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब क्या हो रहा है, अब डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, तो गए डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दिखते हैं लंबा चौड़ा मेडिसिन का लिस्ट, है ना। जब वो मेडिसिन को लिखते हैं तो ये अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन खाया, लेकिन अगर आपका जो शरीर है वो लंबे समय तक इस दवाइयों का सेवन करता है तो उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। अब उसमें से एक जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, वो है पिंपल और एक्ने, वो आपको होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि हार्मोन्स जो कि बॉडी में एक तरल पदार्थ होती है, मैं हमेशा बताती हूँ कि हार्मोन्स के कारण लड़कियां बड़ी होती हैं, लड़के बड़े होते हैं। हार्मोन्स के कारण लड़कियों में ब्रेस्ट आता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आती है। हार्मोन्स के कारण अंडर आर्म में हेयर आते हैं और प्यूबिक एरियाज में हेयर आते हैं, मतलब नाभि के नीचे, मतलब आपके जो हेयर्स हैं हाथ और पैर के वो भी थोड़े थोड़े से बड़े होने लगते हैं। और लड़कों का जो आवाज़ है वो भारी हो जाता है, लड़कियों का आवाज़ जो है वो मीठा हो जाता है, वो भी हार्मोन्स की वजह से जब उनका एज हो जाता है और वो टीन एज की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स में इम्बैलेंसेस, अब इस टाइम हार्मोन में इम्बैलेंस होता है कब, जब लड़कियां बड़ी होती हैं, लड़के बड़े होते हैं। अब क्या हो रहा है, हार्मोन्स में इम्बैलेंसेस हो रही है, हार्मोन्स परिवर्तित हो रही है। तो क्या हम इसको सही में बोलेंगे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रही है? नहीं, इस टाइम हम इसको ये नहीं बोल सकते कि आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया है। इस टाइम हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी चेंज हो रही है, ये नेचुरली है। और जब इस टाइम में जब पिंपल्स होते हैं तो वो पूरे फेस पे नहीं होते हैं, आपको हो सकता है कि 8, 10, 11, 12 हो फेस पे हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको हो फिर ठीक हो जाए, हो फिर ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पिंपल्स होंगे और वो बहुत लंबे टाइम से होंगे और फिर वो ठीक नहीं होंगे। जब बॉडी में सब कुछ ठीक है तो पिंपल्स जब होते हैं तो नॉर्मली होंगे और नॉर्मली अपने टाइम पे वो ठीक हो जाएंगे बिना उसको छेड़े। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया तो वो खुद पे खुद ठीक हो जाएंगे। ये बॉडी कहता है, ये हमारा बॉडी समझता है कि पिंपल्स को कैसे ठीक करना है, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स इम्बैलेंसेस की जब बात आती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की जब बात आती है, इसका मतलब होता है कोई डिजीज़ हो जाए आपको, या फिर आप किसी गंभीर बीमारी से जब आप जूझते हो उस टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर समझिए, या फिर जब आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम होती, जैसे कि आपकी खाने की हैबिट हो गई, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा समझिए कि बहुत धूप में रहना, ये वाली जो हैबिट होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी का जो हार्मोन है ना वो फिर डिस्टर्ब होने लगता है। जब आप कुछ और खाते हो, जब आपका सर दर्द होता है तो आप जाते हो जा कर के पेन किलर ले आते हो, ऐसा होता है ना। तो जब आप गए, आपका सर दुख रहा है, लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको सर दुखे, जब आपको पीरियड्स में दर्द हो तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर दर्द होता है पीरियड्स में तो आप वहाँ पे सेक सकते हो। अब देखिए, जब आपको दर्द है तो आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है। आप जब सोचोगे कि आपको दर्द हो रहा है तो आपको दर्द होगा, जब आप सोचोगे कि आपको दर्द नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। थोड़ा सा आपको मजबूत बनना होगा, क्योंकि आप मजबूत हैं, है ना, मजबूत हैं। और लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा इमोशनल स्टेबल भी होती हैं लड़कियाँ, मतलब इमोशनली बहुत अच्छे से हर चीज़ को हैंडल कर लेती हैं। तो आपको इसी चीज़ का उपयोग करना है, और मेडिसिन आपको बार बार नहीं खाना जो केमिकल्स वाली होती है। आपको अगर सर दुखता है तो आप चाय पी लो, है ना, चाय पी लो, तुलसी वाली चाय पी लो, ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हार्मोन्स इम्बैलेंसेस तब होता है जब आपके बॉडी में डिजीज़ हो गई हो, जब आप बॉडी में कुछ केमिकल्स डाल रहे हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, कुछ धूम्रपान कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, सिगरेट जब आप पीते हो, अल्कोहल पीते हो, तो बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी के सिस्टम में आप छेड़छाड़ कर रहे हो। उस टाइम में आपको पिंपल्स की समस्या होगी तो जाएगी नहीं। ये समझ में आ गया। फ्रिक्वेंटली वॉशिंग, इसका मतलब होता है बार बार चेहरे को धोना। अब किसी ने एक बार कह दिया कि चेहरे को साफ करनी है तो दिन में 50 बार साफ की जा रहा है, जब आ रहा है तब पानी से फेस को साफ की जा रहा है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपका जो फेस है, अब भगवान ने सिस्टम तो सेट कर रखा है ना, यहाँ पे किसी बेसिस ग्लैंड से निकलेगा सीबम, जो कि नेचुरली एक तेल है, वो आपके बॉडी को चिकना करके रखेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार उसको वॉश कर दे रहे हैं, उस तेल को धो दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्किन ड्राई हो रहा है,
स्किन सूख जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से भी पिंपल्स आ सकते हैं। दिन में फेस, एक दिन में आपको फेस 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं धोना है। अगर आप बहुत धूल मिट्टी में जाते हैं तो आप 3 बार धो सकते हो, लेकिन फेस वॉश नहीं करना है 3 बार। फेस वॉश सिर्फ आप 2 बार कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी केमिकल्स होता है। और दूसरी बात तो ये कि वो आपके स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, तो फेस वॉश आपको नहीं करना है 2 बार से ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए, अंडर सनलाइट, धूप में जब आप बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे, अब क्या हो रहा है, इतनी गर्मी होती है, इतना धूल बॉडी में पूरा चिपकते रहता है ना, फेस में चिपकते रहता है। उस टाइम में क्या होगा कि सनलाइट आपके स्किन को डैमेज कर रही है। क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। जब डैमेज करती रहती है तो उस टाइम में क्या हो सकता है कि जो आपका नेचुरली ऑयल है ना, यहाँ का जो तेल है वो फिर खत्म होने लगे, और जब ऐसा होगा तो पिंपल्स की समस्या हो जाएगी। मैं उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्स्टिपेशन, अब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को है। क्यों है, क्योंकि खान पान सही नहीं है, खान पान बिल्कुल सही नहीं है। अब समझिए बात को, जब आप मैगी खाते हो, जब आप पास्ता खाते, जब आप चिकन खाते हो जो कि बाहर वाला होता है, जैसे कि होटल वाला होता है, जब आप पनीर भी खाते हो, जो आप मैदे की रोटी खाते हो जिसमें बोलते हैं हम लच्छा पराठा हो गया, और बहुत सारे बटर पराठा हो गया, तो इस टाइप के जब आप चीज़ें खाते हो तो ये क्या होता है, ये डाइजेशन में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो भी होता है। तो ये क्या होती है, ये बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देती है। अब इसके खाने के बाद बटर खा रहे हो, घी खा रहे हो, और फिर आप क्या करते हो, एकदम फ्रिज से निकाला ठंडा पानी और बस पी लिए। अब जब आपने ठंडा पानी पिया तो वो जो ठंडा पानी है वो आपके डाइजेशन को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, और फिर जो मल की क्रिया है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती है। हर सुबह हर किसी को जाना चाहिए वॉशरूम और अपने पेट को साफ करना चाहिए, हर सुबह। लेकिन ऐसा क्या होता है, व्यक्ति को कोई ठिकाना ही नहीं है, वो सुबह जाए, शाम जाए, दोपहर जाए, कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी उसको जाना है। अब किसी का ऐसा होता है कि एक दिन गैप करके जाना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बॉडी में जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो सही हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज की समस्या होगी, और जब कब्ज होगा तो पिंपल होना ही होना है, समझे। चलिए, ये हो गया स्ट्रेस। अब समझिए कि आपका बॉडी बिल्कुल ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हो, बिल्कुल नहीं खाते हो, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभार पिंपल होने लगते हैं, और बहुत अधिक भी होने लगते हैं अगर ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे तब। एक्सेस ऑयली एंड एक्सेस ड्राई, मैंने आपको बता दिया कि अगर फेस बहुत ज़्यादा ऑयली होगा, आपने क्या किया, आप गए मार्केट और मार्केट से जाकर के आपने लाया मॉइस्चराइज़र। अब आपको पता नहीं है कि आपकी स्किन ऑलरेडी पहले से हल्की सी ऑयली है, क्योंकि बहुत टाइप की स्किन होती है। अब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या तो वो ड्राई होगी, या तो वो ऑयली होगी, या फिर नॉर्मल होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का ऑयली होता है सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। मौसम अगर बारिश वाला है तो फेस हल्का सा चिपचिपा हो जाएगा, मौसम अगर धूप वाला है तो हल्का सा ड्राई हो जाएगा। तो वो क्या हुआ कि नॉर्मल नहीं है, फेस नॉर्मल नहीं है, वो सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जहाँ पे आप जाते हो एसी में हो तो फेस ड्राई हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का। और जब आप धूप में जाओगे तो फेस बिल्कुल ही क्या होगा, ऑयली हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो फेस की कैटेगरी को हम डिसाइड नहीं कर पाते कि फेस आखिर है किस टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस ऑयली। अब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे बिल्कुल सही मौसम है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अब आप क्या किए, अब आप जा करके क्या ले आए, मॉइस्चराइज़र। अब आपने उसको लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो केमिकल्स वाले मॉइस्चराइज़र होते हैं जो मार्केट में रहते हैं, उनकी वजह से फेस आपका ऑयली नहीं है, लेकिन फेस वो ऑयली हो जाएगा। इसकी वजह से भी पिंपल आते हैं। एक्सेस ड्राई, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्सेस फेस वॉश करते हैं। जब आप फेस को वॉश करोगे, बार बार जब आप फेस वॉश लगाओगे तो केमिकल्स है आपके फेस को ड्राई कर ही देगा, जिसकी वजह से भी पिंपल्स आ जाएंगे। जेनेटिक्स का मतलब होता है माता पिता से भी ये गुण आते हैं। अब लोगों में माता पिता को अगर बहुत पिंपल की समस्या है तो बच्चों में भी ये समस्या आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पीसीओडी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है, जो ओवरी होती है, जो गर्भाशय होती है महिला की, इसके साथ ही अटैच होती है ये फैलोपियन ट्यूब हो गया दोनों साइड से। ये जो गोल है इसमें एग बनता है, और एग और स्पर्म मिल करके जब मिलते हैं तो बच्चे का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो ओवरी है ये
फूल जाता है, इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन या फिर कह लीजिए स्वेलिंग आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे सिस्ट यानी कि गांठ टाइप का बन जाता है। जैसे कि समझिए, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपको पिंपल्स हो गए और वो बहुत लाल हो गए और बहुत उठ से गए हैं, तो वो बन जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिंपल की समस्या हो सकती है और होती ही है। इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको समझ लिए हैं, अब हम समझेंगे कि आखिर जब पिंपल्स आपको होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि पिंपल्स को कैसे कम किया जाए, कैसे आप अपने बॉडी को ठीक रख सकते हो और बाहर से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। चलिए अब हम इसके प्रकार को देख लेते हैं। अगर आपको एक्ने या फिर पिंपल की समस्या होती है तो कितने प्रकार की होती, क्या सिर्फ पिंपल हो जाता है, क्या सिर्फ उसमें पस बनता है, क्या उसमें गांठ बन जाती है, तो इसी को हम समझेंगे। तो एक तरह से आप प्रकार बोल सकते हो इसको। तो पहला जो होता है वो होता है ब्लैक हेड्स। क्या होता है? ब्लैक हेड, ब्लैक हेड्स। अब इस ब्लैक हेड्स का मतलब क्या होता है? ब्लैक हेड्स का मतलब है, आपने बहुत सारे लोगों के नाक के बगल में काला काला आपने देखा होगा कि यहाँ पे काले काले से हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स। उस टाइम में जब सीबम ज़्यादा बनता है, जब एक्सेस तेल बनने लगता है फेस पे, उस टाइम में ब्लैक हेड्स की समस्या हो जाती है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो जाता है वाइट हेड्स, मतलब वाइट वाइट, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, है ना। तो वाइट वाइट बनने लगता है नाक के आसपास, जब आप देखोगे तो वाइट कलर का, फिर हल्का सा जब आप पुश करोगे इसको, जब आप दबाओगे तो वाइट कलर का बनने लगता है, और यहाँ के पोर्शन में एक्सेस बनता है और यहाँ के चिक एरिया में भी बनने लगता है, उसी को हम बोलते हैं वाइट हेड्स, है ना। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा जोर से दबा दोगे तो वाइट वाला जो होता है वो निकलते नहीं रहता है। अब आप दबा दोगे तो क्या होगा कि वहाँ पर पोर्स हो जाते हैं। अब क्या हो गया? ब्लैक हेड्स हो गया, वाइट हेड्स हो गया। तीसरा आप देखते होंगे पेप्यूल्स। पेप्यूल्स, पेप्यूल्स क्या होता है? छोटा सा रेड कलर का, जब आप सुबह उठते हो, जब आप शीशे में देखते हो तो छोटा सा रेड कलर का, लाल कलर का हल्का सा आपको उठा हुआ दिखता है, उसी को हम बोलते हैं पेप्यूल्स। पेप्यूल्स के बाद क्या होता है? पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि वो जो लाल कलर का है उसमें अब पीला पीला द्रव या कह लीजिए कि हल्का सा पस बन गया हो, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं पस्ट्यूल। अब देखिए पस से यहाँ पे पस्ट्यूल क्लियर है। पस्ट्यूल के बाद आता है नोड्यूल्स। अब नोड्यूल्स क्या है? अब देखिए नोड्यूल्स में क्या होता है, जो पिंपल होती है जो लाल कलर की होती है या फिर जिसमें पस भरा होता है वो तो ऊपर होता है और वो दर्द करता है, लेकिन उतना दर्द वो नहीं करता है। लेकिन जो नोड्यूल्स होते हैं वो लाल कलर के भी होते हैं और वो काफ़ी एरिया में होते हैं और वो उठे हुए होते हैं। अब जिस तरह से आप समझिए, जिस तरह से आपको घाव हो जाता है, कहीं पे जब आपको घाव हो जाता है तो कैसे वो दर्द करता है, वो कैसे उठ जाता है, उसी तरह से वो लाल कलर का होता है बड़े से एरिया में और इसमें दर्द बहुत होती है, उसी को हम बोलते हैं नोड्यूल्स। अब देखिए, अब सबसे गंभीर तब हो जाता है जब ये जो नोड्यूल्स है वो आपके अंदर की लेयर तक चला जाए और बड़ा सा आपको गांठ दिखने लगे स्किन के ऊपर से, उसी को हम बोलते हैं सिस्ट, उसी को हम बोलते हैं सिस्ट। और ये बहुत ज़्यादा ही गंभीर समस्या है जब आपको सिस्ट हो जाता है। तो अब ये जो सिस्ट है वो कैंसरस भी बन सकता है, मतलब कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। तो पिंपल कोई आम बात नहीं है, पिंपल कोई छोटा मोटा बात नहीं है। पिंपल तब छोटा है जब आपको ब्लैक हेड्स हो, जब आपको व्हाइट हेड्स हो, जब आपको पेप्यूल्स हो या फिर पस्ट्यूल्स हो। नोड्यूल्स में भी आपको पेन होते हैं और सिस्ट में भी आपको पेन होते हैं। बहुत अधिक मेडिकेशंस यानी कि दवाइयों का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको नोड्यूल्स या फिर आपको सिस्ट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका कब्ज है वो तो ठीक होना ही होना है, और अगर अधिक आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो डाइजेशन के साथ साथ आपके जो बॉडी के सिस्टम है वो सभी स्लो हो जाएंगी। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हर टॉपिक को इतने डिटेल में समझना, हर टॉपिक को इतने डिटेल में पढ़ना, लेकिन आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको इलाज करना है और आपके पास जो पेशेंट है वो बहुत तरीके से आएंगे, बहुत तरह के आएंगे, कह सकते हो आपकी बहुत तरह के आएंगे और उनको ठीक करना है। ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है और आप चले गए ठीक करने के लिए। नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लो, और नॉलेज अगर आपको लेना है तो आपको पढ़ना है। पढ़ाई ही है जो आपको ऊपर तक पहुंचाएगी। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है,
वो अपनी मंजिलों को कभी हासिल नहीं कर पाते हैं जो सुबह देर तक सोते हैं, वह आगे बढ़ जाते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वह पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब समझिए बात को, हमने टाइप्स को देख लिया। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अगर पिंपल हो जाए तो ठीक कैसे करें, क्योंकि अब तो हो गया है तो ठीक कैसे करना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको अंदर से आपको ठीक होना है। मतलब अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आप क्या कर सकते हो, पहला आप कर सकते हो एलोवेरा का जूस या फिर प्लस आंवला का जूस, आंवला का जूस है ना, एलोवेरा जूस, आंवला जूस। जो एलोवेरा होता है उसका जूस निकाल करके पिए, जो आंवला होता है उसका जूस निकाल करके पिए। थोड़ा सा कड़वा लगेगा तो क्या कर सकते हैं, आपको ठीक करना है, आपको ठीक होना है तो आप ये दोनों कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप योगा कर सकते हो। देखिए योगा से पिंपल्स तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन योगा से अगर स्ट्रेस ठीक होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप योगा को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ऊपर से आप क्या लगा सकते हैं, ऊपर से आप लगा सकते हो टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल मतलब एक प्रकार का तेल होता है जिसका नाम है टी ट्री ऑयल। इसके साथ आप नारियल का तेल है ना, कोकोनट ऑयल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या फिर आप बादाम का तेल है ना, बादाम का तेल, दोनों मिक्स करके आप रात में लगाएं अपने पिंपल्स पे और सुबह उठ करके हल्का गुनगुने पानी से धो लें। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल और कच्चा दूध का जो मिश्रण होता है, रॉ मिल्क, यहाँ मैं लिख देती हूँ रॉ मिल्क, कच्चे दूध के मिश्रण को आप 1 घंटा या फिर 2 घंटा या फिर 3 घंटा लगा करके पिंपल्स पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप शहद लगा सकते हो पिंपल्स पे। क्या लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं। अब जब कब्ज की समस्या है तो पानी बहुत पीना है, यहाँ पे मैं ड्रिंक वाटर लिख देती हूँ, पानी बहुत पीना है ना। इसके अलावा आप ग्रीन टी, जो ग्रीन टी आता है ना, ग्रीन टी का जो पैकेट होता है उसका पिंपल्स पे रख सकते हो, जिससे वहाँ पे अगर सूजन हो गई हो या फिर वहाँ पे लाल हो गया हो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको वो ठंडक प्रदान करती है। यहाँ पे आप ग्रीन टी भी लिख सकते हैं, शहद हो गया, वाटर आपको पीना है बहुत अच्छे से। तो इस तरह आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट योगा है। योगा से पिंपल्स डायरेक्टली ठीक नहीं होता है, इनडायरेक्टली वे में ठीक होता है, और योगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के भागदौड़ की लाइफ में योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को कम करती है। जब स्ट्रेस कम होता है तो क्या होता है कि हम थोड़ा खुश रहने लगते हैं, और जब खुश रहते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ों की आदत लग जाती है। और फास्ट फूड आप ना खाएं, अवॉइड करें फास्ट फूड, मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें, तेल वाली चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा आप तेल ना खाएं। इसके अलावा जो आपका खाने का टाइमिंग है उसको भी आप ठीक करें, रात को 8 बजे के बाद ना खाया करें। साथ ही फ्रिज का बहुत ठंडा पानी आप ना पिए, आप नॉर्मल वाटर पिए, ठंडा पानी आप नहीं पिए, इससे डाइजेशन स्लो हो जाती है, ठंडे पानी से डाइजेशन स्लो हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इस तरह आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, और थोड़ा सा सीज़न के हिसाब से आप फल फ्रूट खाएं तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो सब्जियां होती है वो अगर मौसम के हिसाब से खाई जाए तो वो आपके लिए बिल्कुल सही होती है। लेकिन अभी मौसम नहीं है, लेकिन आप वही सब्जी ला करके जब खाते हैं तो वो सब्जी बहुत टाइम से स्टोर रहती है, इसकी वजह से भी कब्ज हो सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हो, मैं 1 बार नहीं 10 बार बताने को तैयार हूँ। ठीक है, 10 बार बताने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि आखिर पिंपल्स क्या होते हैं, पिंपल्स के बाद हमने इसके प्रकार पढ़े, प्रकार पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़े, इसके ट्रीटमेंट। 3 चीज़ पढ़ने हमने, इंट्रोडक्शन, दूसरा टाइप्स, और तीसरा क्या है, ट्रीटमेंट। तो इन तीनों चीज़ों को आपने देख लिया है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो पहला कमेंट होता है उसमें लिंक होता है, तो आप जा करके उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहां पर एक डिस्कशन ग्रुप है जहां पे आप ऐड हो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने आसपास के दोस्तों से जो वो ग्रुप में रहते हैं उनसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।